दुनिया तुम्हें सिखाती है कि हारने के बाद बेहतर कोशिश करो। मैं तुम्हें कहता हूँ ये सब बकवास है। बेहतर कोशिश कमजोर लोग करते हैं। एक असली प्लेयर, एक विलन हारने के बाद कोशिश नहीं करता, वो इन्वेस्टिगेट करता है। वो अपनी हार को एक फेलियर की तरह नहीं बल्कि एक क्राइम सीन की तरह देखता है। जब तुम हारते हो और तुम्हारा चेहरा उतर जाता है तो तुम पूरी दुनिया को ये बता रहे होते हो तुम्हारी डोर किसी और के हाथ में है। आज मैं तुम्हें वो डार्क आर्ट सिखाने वाला हूँ जिसे कहते हैं द पैराडॉक्स ऑफ एक्सेप्टेंस। कैसे अपनी सबसे बुरी हार को एक ऐसे हथियार में बदलना है कि सामने वाला तुम्हारी जीत से नहीं तुम्हारी हार से डरने लगे। अगर कुछ मिनट का सब्र है तो रुको, वरना हीरो बनकर रोते रहो। वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। द ईगो डेथ, डार्क साइकोलॉजी का पहला उसूल, रिएक्शन इज अ वीकनेस। जब कोई तुम्हें हराता है वो तुमसे एक रिएक्शन की भीख मांग रहा होता है। वो चाहता है कि तुम चिल्लाओ, तुम सफाई दो या तुम टूट जाओ, क्योंकि तुम्हारा रिएक्शन ही उसकी जीत की असली ट्रॉफी है। लेकिन एक विलन क्या करता है, वो अपनी हार को ऐसे एक्सेप्ट करता है जैसे वो पहले से ही स्क्रिप्ट का हिस्सा है। इससे कहते हैं द वॉइड टेक्निक। जब तुम बिना किसी इमोशंस की अपनी नाकामी को कबूल करते हो तो तुम सामने वाले के दिमाग में एक खौफ पैदा करते हो। उसे लगता है क्या ये वाकई हारा है या ये कोई बड़ा जाल है। अपनी हार पर स्माइल करना सीखो, क्योंकि तुम्हारी वो एक स्माइल सामने वाले की पूरी जीत को फीका कर देती है। द एनालिटिकल पैराडॉक्स। अब बात करते हैं दिमाग के उस कोने की जहाँ दर्द होता है। हम हारना इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि हमारा सेल्फ इमेज खतरे में होता है। विलन के पास कोई सेल्फ इमेज नहीं होता, उसके पास सिर्फ एक मिशन होता है। जब तुम हारते हो तो दुख मनाने के बजाय अपने दिमाग को एक ऑब्जर्वर बना दो। अपने आप को तीसरी आंख से देखो। देखो कि तुम कहाँ मैनिपुलेट हुए, कहाँ तुमने कंट्रोल खोया और कहाँ सामने वाले ने तुम्हारी कमजोरी पकड़ी। हार एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि तुम लॉस कर गए हो। इसका मतलब है कि तुमने अपनी वीकनेस की एक फ्री क्लास ली है। जो इंसान अपनी गलतियों को बिना शर्म के देख सकता है उसे हरा पाना नामुमकिन है। द शैडो मिस्ट्री। दुनिया को लगता है तुम खत्म हो गए और यही तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द शैडो पीरियड। हार एक्सेप्ट करने के बाद बिल्कुल गायब हो जाओ। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई दिखावा नहीं। अंधेरे में बैठकर अपनी स्क्रिप्ट दोबारा लिखो। वो विलन जो हारा था वो मर चुका है। अब जो वापस आएगा वो एक नया करेक्टर होगा जिसके पास पुरानी हार की सारी इंटेलिजेंस है पर पुरानी हार का कोई इमोशंस नहीं। जब तुम दोबारा एंटर करोगे तो दुनिया तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। ये है असली पावर मूव, अपनी हार को एक नया बर्थ में बदल देना। तो याद रखना, हीरो वो होता है जीतने के लिए मरता है, विलन वो होता है जो हारने के बाद दोबारा जन्म लेता है। हार से डरो मत, उसे अपना मेंटर बनाओ, उसे पीने की आदत डालो जब तक वो जहर तुम्हारे खून में मिलकर तुम्हें इम्यून न बना दे। अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें वो बनना है जो हार के बाद एक्सप्लेन करता है या वो जो हार को एक्सेप्ट करके अगले एम्पायर की तैयारी करता है। याद रखना, अंधेरा गहरा है पर रास्ता साफ है। अगर आप डार्क साइकोलॉजी से अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हो तो इस डार्क साइकोलॉजी के चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना।